किसी महिला को प्रसव पीड़ा होता था ना, रात में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती थी गांव की महिला, सड़क ही नहीं था, लाइट ही नहीं था। मान लीजिए तेजस्वी यादव पर हम भरोसा कर लिए, बट उनका पार्टी का लोग सब पुराना ही है, 90 दशक वाला ही है। डिप्टी सीएम के बस में कुछ है? डिप्टी सीएम रोजगार देगा? तो कहते हैं कि हमने रोजगार कैसे दे देगा? उस समय नौकरी देने में नीतीश कुमार कहा था, तो मार खिलवाने में भी तो नीतीश कुमार का हाथ है। आपको मोदिया बिल हो गया, दिख नहीं रहा। तेजस्वी यादव को भी मालूम है कभी हम सीएम नहीं बन पाएंगे। जब तक नीतीश कुमार रहेंगे पूरे लाइफ में इनको नौकरी नहीं मिलेगा, मार खाते रहेंगे। 422 करोड़ के लागत में डबल डेकर पुल बना 2 महीना हमको चाहिए तेजस्वी, तो पप्पू यादव को क्यों चुनेंगे? गजब आदमी है। उल्लू को ना दिन में नहीं दिखता है तो उसका दोस्त सूरज भगवान का नहीं हो जाएगा। उसी तरह इन लोगों का विकास नहीं दिख रहा है तो मोदी नीतीश का गलती थोड़ी है। 4 साल बाद उसको 2 पेंशन मिलता है, एगो वृद्धा पेंशन मिलेगा, एगो रंडुआ पेंशन मिलेगा। 2 बाल बच्चा हो गया है जी, उसको अभी तक यूं कहिएगा 40 साल वाला के। मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा तेजस्वी, लेकिन हाँ महामुख्यमंत्री जरूर बन सकता है। मोदी का अनुमान नहीं चाहिए, हमें बिहार का अनुमान चाहिए। चुनाव का डेट फाइनल, बिहार का सीएम फाइनल। 20 साल से सुनते आ रहे हैं अब सरकार बनेगा, अब बनेगा। एकदम तेजस्वी फाइनल हो गया। तुम कितना चिल्ला के मर जाएगा, कोई उपाय नहीं है। 140 से 150 सीट बीजेपी जेडी प्लस चमचा उसमें नहीं बैठेंगे। बोलते हैं मेट्रो कहाँ बनल हो, नहीं बनल हो। तो फाइनली बिहार में चुनाव के डेट अनाउंस हो चुके हैं। छठ और दिवाली के बाद चुनाव 2 चरणों में यहाँ पर होना है और चुनाव का डेट अनाउंस होते ही जो सरगर्मी है चुनावी वो बढ़ चुकी है। किसकी इस बार सरकार बनेगी, किसके माथे पर राज तिलक सजेगा, हम यहाँ पर पटना में बुद्धा स्मृति पार्क के पास लोगों से बात करेंगे। भैया यहाँ पर आइए, चुनाव का डेट फाइनल हो चुका है, छठ के बाद चुनाव होना है और जिस तरह से धुआंधार चुनावी बोर्ड में नीतीश कुमार जी काम किए जा रहे हैं। चुनाव का डेट तो फाइनल हो गया है, चुनाव का सब समय सब चीज फाइनल हो गया है। तो हम बता देना चाहते हैं बिहार का सीएम भी फाइनल हो गया है। चुनाव का डेट फाइनल, बिहार का सीएम फाइनल, पहले ही फाइनल कर दिए हैं पूरा बिहार की जनता मिलकर। ये कैसे हुआ? अच्छे दिन आने वाले हैं, तेजस्वी जी बिहार में आने वाले, बुरे दिन जाने वाले हैं, तेजस्वी जी बिहार में आने वाले। तो ये फाइनल है भैया। लेकिन जब काम तो सारा नीतीश कुमार कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट के अलावा क्या कर रहे हैं? देखिए आप पुलिया नली गली छोड़ के और बताइए शिक्षा पे कभी बात की हो? स्टूडेंट को लाठी के अलावा कुछ नहीं किया। मेडिकल कॉलेज बन रहा है हर जिला में। अरे ये सब भटोला है। देखिए जमीन के नीचे क्या बन रहा है? अभी चमचा बोलेंगे मेडिकल कॉलेज जमीन के नीचे बना है, थोड़ा मेरा कानून में छुट्टी काटिएगा भैया। हम 20 साल से सुनते आ रहे हैं अब सरकार बनेगा, अब बनेगा। लोकसभा में भी सुने, दिल्ली चुनाव में भी सुने, बिहार में उपचुनाव में भी सुने, जहाँ पे भी चुनाव होता है सरकार बनने वाला है, कांग्रेस का सरकार बनने वाला है। इसको हम मिठाई खिलाएंगे लाकर, इसको हम मिठाई खिलाएंगे। एकदम तेजस्वी फाइनल हो गया। तुम कितना चिल्ला के मर जाएगा, कोई उपाय नहीं है। हम खिलाएंगे तुमको, मुख्यमंत्री बनेंगे। 140 से 150 सीट बीजेपी जेडी प्लस, दोनों 140 से 150 सीट के बीच में आने वाला है। लिख के दे दो। स्टेडियम राजगीर में बन गया, सब चीज हो रहा है बिहार में, इसी को विकास कहते हैं। वो सब मैच देखने में नहीं जाएगा। अभी भैया बोल के गए हैं कि कितना मतलब कॉलेज नहीं बना है। आपको बता दें 2005 से पहले 2 मेडिकल कॉलेज थी जिसमें 460 सीटें थी। अभी मेडिकल कॉलेज 400 प्लस 460 मेडिकल कॉलेज जिसमें 36 प्लस सीटें हैं। हर एक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज 460 सीटें जिसमें 36,000 प्लस इंजीनियरिंग सीटें। हर एक जिला में, मेरे जिला में कुछ भी नहीं था। मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट बेतिया है, कुछ भी नहीं था। नेशनल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का वहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम दिया गया नीतीश कुमार द्वारा, और ट्यूटोरियल दिया गया, एमजे हॉस्पिटल दिया गया, सदर हॉस्पिटल दिया नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया, हॉस्पिटल दिया गया, क्या ओवर ब्रिज दिया गया, रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है वहाँ? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार अब उम्र हो गया है, कोई और बनेगा, बीजेपी क्या बनेगा? आपको ये नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा? 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री है तो जनता के बीच में ये सोच है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए, भले एक दूसरा मुख्यमंत्री। हम भी तो आपसे वही ना बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल, आपका उम्र लगभग 40 साल हो रहा होगा जी। पहले का भी राज देखे थे, आज का भी राज देखे थे। पहले यही डक बंगला चौराहा, यही सीधे घूम के देखिए, चल जाइए मीठापुर बस स्टेशन, उधर तक क्या था? कोई यहाँ के हमको बताए ना क्या था?
हमको बताइए ना। सुअर का यहाँ पे वो था, सब सुअर लौटाते रहता था ये बुद्धा पार्क के पास, पूरा एकदम पूरा यानी कि एनडीए की सरकार बनेगा। कोई यहाँ के 2005 से पहले था क्या? भैया ने बोले कि यहाँ सुअर था, यहाँ पहले जेल था। सुन लीजिए, जेल था, यहाँ पे जेल था। तो पार्क बनाने से क्या फायदा मिला नीतीश कुमार जी? सुनो मेरे बात सुनो, फिर मेरे बात सुनो पहले। ये जेल था, हमने देखा है जेल को, ऐसी बात नहीं देखा, मैंने जेल का देखा है। यहाँ मंदिर था शंकर भगवान को, नीतीश कुमार इसको बना के चुम्मा चाटी वाला बना दिए हैं महिला लोग, अब युवा को। सुन लीजिए, यहाँ आज कोई कल खला या जो ये भैया पूरे पटना ये भैया सुनिए, पहले बोलने दीजिए, पहले मेरा बोलने दीजिए। बात पार्क की नहीं है, पार्क की बात गलत करता है तो गलत करने वाले के दोषी है ना। आज यहाँ कोई बढ़िया कॉलेज होता, शिक्षा की व्यवस्था होता इतना दूर में, तो पार्क नहीं बनना चाहिए। नहीं सुन पहले नीतीश कुमार क्या कह रहे विशाल? सुनिए, बता रहे हैं, सुनिए ना। कुछ जाके जिसको पढ़ना जाएगा नालंदा कॉलेज ओपन हो गया है, नालंदा कॉलेज किस तरह ठीक है था, जाके पढ़िए। हम मानते हैं कि 2005 से नीतीश कुमार अच्छा काम 5 से 10 तक काम किए हैं। सुनिए मेरी बात, 2005 से 10 तक काम अच्छा किए हैं, 5 तक। जब पलटी जब मारने लगे तो इनका छवि खराब हो गया, नीतीश कुमार जी को छवि खराब हो गया। इसलिए खराब हो गया, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी। 4 बार मुख्यमंत्री आरजेडी बीजेपी बनाए। मान लीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो तेजस्वी में तेजस्वी यादव में वो कौन सी योग्यता है, कैसे बहुमत दिलाएंगे? सुनिए, अब तेजस्वी जी बात आ गया सवाल, बहुमत कैसे लाएंगे? सुनिए, अभी प्रशांत किशोर फिर मैदान में उतरे हुए, मालूम है या नहीं, है ना? तो प्रशांत किशोर, हमें प्रशांत किशोर वो सबको परेशान करके रख देंगे। सुन लीजिए, अब रह गया सवाल को तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री न नीतीश कुमार को बनने देंगे, समझे? इस दुख में कोई बिहार का मुख्यमंत्री नहीं जा रहा बनने के लिए। प्रशांत किशोर बनेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर कहाँ का करेगा मुख्यमंत्री बनेंगे? तो कौन बनेगा? बिहार का जो सीट लगा, सीट सेटिंग हुआ है नहीं अभी होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा जी अपना के प्लेटफॉर्म पर कि किसका बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। इनका सुन लीजिएगा, अभी कुछ नहीं चलेगा, हवा हवाई। चुप रहिए। आप किसका फेवर कर रहे हैं? हम चिराग पासवान का फेवर करते हैं। चिराग पासवान, चिराग पासवान तो एनडीए में है। अरे इंडिया में है ना, इंडिया उसको आंक नहीं रहा है, कह रहा है कि 20 सीट पर समेट देंगे, लेकिन चिराग पासवान वो मुर्दा नहीं है, वो शेर का बेटा है, शेर संता हारता है। वो 40 से 50 सीट पर नहीं लड़ेगा, नहीं तो खुले में लड़ेगा, 43 में लड़ेगा। तेजस्वी का फ्यूचर नहीं है। देखिए, तेजस्वी का फ्यूचर है, वो जमात की बात नहीं करते, एमआई की बात करते हैं। और जमात की बात करते हैं तो पूरे जमात, जो जमात है धर्म मजहब से उठ के तेजस्वी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन एमआई की बात करते हैं, उन पर एमआई वोट करेगा। शेर की बात कर रहे हैं, वही शेर का फोटो बीजेपी ने ऑफिस में से निकाल के रोड पे फेंक दिया है। सुनिए, और बात रहा चुनाव तय हो गया है, ये कलम है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तेजस्वी यादव। आप पेपर आप निकालिए और उस पे लिख देते हैं चुनाव फाइनल, तेजस्वी फाइनल। लेकिन ये कह रहे हैं कि जमात के नेता नहीं, एमवाई के नेता है, कैसे जीतेंगे? वो कह रहे हैं कि जमात सभी को लेकर चलते हैं, वो सभी को लेकर चलते हैं, गरीब, दलित, मजदूर, किसान, सब नौजवान, युवा, सबको लेकर चलने वाले हैं तो राष्ट्रीय जनता दल। जिस तरह से उनके नाम से डरवाया जा रहा है पुराने जंगल राज को, आज भी पूरा टीवी पर पेपर में हर जगह वो पारस में मर्डर हो रहा है, पारस में गोली चल रहा है, मुजफ्फरपुर में बच्ची का रेप हो रहा है, तो ये मंगल राज है? दिन दहाड़े 200 राउंड फायरिंग हो जा रहा है तो ये मंगल राज है? दिन दहाड़े बच्ची को रेप कर दिया जा रहा है तो क्या ये मंगल राज है? जो चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चिराग पासवान का फ्यूचर नहीं है। क्या फ्यूचर है? वो तो सुनिए, मोदी का अनुमान है, हमें बिहार का, सुनिए ना जी, मोदी का अनुमान नहीं चाहिए, हमें बिहार का अनुमान चाहिए। एक और एक तेजस्वी यादव बिहार का अनुमान है। अब सुन लीजिए मेरा बात, हमारा कहना है कि नीतीश तेजस्वी यादव जमात की बात नहीं करते हैं, एमआई की बात करते हैं, कि सबके नेता। सुनिए मेरी बात, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी आज से नहीं है, आज से है, 1990 से है, साथ है अब्दुल बारी सिद्दीकी। आज तक उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए? वो भी आप ही पार्टी, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो आपसे बेसी तो एमआई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी 17% है तो उसको आप कहे ना मुख्यमंत्री बनाए? 17 1990 से आज तक ला है, कहीं मुख्यमंत्री बनाए हैं आप? बनाइए।
तब मानेगा MI के समीकरण का मुख्यमंत्री है, इसलिए अब MI टूट गया। किसी का नहीं है, ना आहिर का है ना मुस्लिम का, किसी के भी नहीं है। तेजस्वी यादव के RJD पार्टी किसी का भी नहीं है। मुख्यमंत्री बनेगा खुद अपने। सुनिए ना, मेरा घर बेतिया जिला हुआ, उसके बगल में प्यारी पड़ता है। सुनिए, बता रहे अजय यादव का हत्या हो गया, एक बार भी नहीं गए अजय यादव के परिवार से भेंट करने के लिए। खाली यहाँ पे हिंदुओं को तोड़ो, जातिवाद में बांटो, जातिवाद में बांटो। क्या है अब बताइए, कोई मुस्लिम डिप्टी CM बनने लायक भी नहीं है। पूरा 17% मुस्लिम में से कोई मुस्लिम डिप्टी CM बनने लायक नहीं है। कहा नहीं बनाया आज तक कोई यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं बनने वाला है। चिराग पासवान के बहनोई, चिराग पासवान का दीदी, ये सब लड़ रहा है, तो भक्त को थोड़ी सुनिए। परिवारवाद यहाँ परिवारवाद कहाँ है? चिराग पासवान वहाँ परिवारवाद करे तो इन लोग को नहीं दिखाई देगा। परिवारवाद यहाँ भी है। परिवार चिराग पासवान के बाबूजी मुख्यमंत्री थे। चिराग पासवान के यानी कि हम मुख्यमंत्री, हमारा बेटा मुख्यमंत्री, उसके बाद हमारे आने वाला बेटा का बेटा सही काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। गलत योग्यता है, उसके अंदर योग्यता है। 75 साल सॉरी मतलब 20 साल से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक बना नहीं पाए। अच्छा, ये बताइए कि लोग चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का, लेकिन एक नया फैक्टर है प्रशांत किशोर। आजादी के बाद इतना मतलब गांव-गांव जाकर शहर मेहनत करने वाला कोई नेता नहीं हुआ, तो ये प्रशांत किशोर का फैक्टर काम करेगा कि नहीं? ही इज ए गुड पॉलिटिशियन, हार्ड वर्कर, फास्ट लर्नर, वेल परफॉर्मर, वेल एजुकेटेड। प्रशांत किशोर बहुत अच्छे नेता है, उनका मैं विरोध नहीं करता हूँ, उनका मैं विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है। प्रशांत किशोर जी एक पार्टी को आपको भी पता है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार में अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। JDU मात्र 1 से 2 बार जो है पूर्ण बहुमत से सरकार चला पाई। कांग्रेस का 90 के पहले का बहुमत आया है, RJD का भी 15-20 साल से बहुमत नहीं आया है। तो उनको पार्टी खड़ा करने में कम से कम 10 साल तो मिनिमम समय लगेगा। इस बार मजबूती से चुनाव लड़े। पहला चुनाव होता है लड़ने के लिए, दूसरा चुनाव होता है जीतने के लिए, तीसरा चुनाव होता है अदब से हराने के लिए। तो वही प्रशांत किशोर जी इस बार अच्छे से चुनाव लड़े, मजबूती से मेहनत करें और नेक्स्ट टाइम वो चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। इस बार क्या फैक्टर होगा? नीतीश कुमार फैक्टर, तेजस्वी फैक्टर, PK फैक्टर? नीतीश कुमार। अरे देख रहे हैं अब हम लोग को क्या चाहिए बताइए? सड़क मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, हमारे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, हमारे घर के लोग सारे सुरक्षित हैं, अच्छे से रह रहे हैं। इससे अच्छा हम लोग क्या चाहिए? कमाने के लिए तो हम लोग खुद कमा के खा लेंगे, खुद जॉब ले लेंगे। अब मान लीजिए तेजस्वी यादव पर हम भरोसा कर लिए, बट उनका पार्टी का लोग सब पुराना ही है, 90 दशक वाला ही है। एक आदमी पे भरोसा कैसे करें बताइए? पार्टी के सब तो वही रहेंगे ना, सारे विधायक वही रहेंगे, सारे कार्यकर्ता वही रहेंगे, तो कैसे भरोसा करें? पुराना वाला माहौल आ जाएगा। है कुछ है उन लोगों का कोई मुद्दा है? बस ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारा वाला मुद्दा, जात के नाम पर केवल वोट बिटोरने का वो लोग काम करता है और कुछ भी नहीं है। उन लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप किसी भी RJD कार्यकर्ता से पूछिए कि आप लोग किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, वो लोग एक ही है कि जात के नाम पे वोट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आए नीतीश के साथ तो हम ही रोजगार दिए। नहीं, आप एक बात बताइए, डिप्टी सीएम के बस में कुछ है? डिप्टी CM रोजगार देगा? तो कहते हैं कि हमने रोजगार कैसे दे देगा? वो कह रहे हैं कि माई बहन योजना हमारी है, नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, इनके सलाहकार नहीं होंगे, इनके स्ट्रेटजी बनाने वाले नहीं होंगे। नीतीश कुमार दिए, वही तो बोल रहे हैं। तेजस्वी डिप्टी CM होके कोई नौकरी देगा? आप बताइए। क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी कह रहे हैं कि रोजगार हम देंगे, नीतीश कुमार रोजगार नहीं देंगे। बिल्कुल भैया बोले हैं, नीतीश कुमार उस समय थे तो रोजगार नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो भैया से ये भी बात बोलिए कि अभी जो स्टूडेंट पिटा रहा तो नीतीश कुमार पिटवा रहे हैं। वो बात बोलिए, ये बात बोलिए। फिर वो नहीं उस समय नौकरी देने में नीतीश कुमार का हाथ है, तो मार खिलवाने में भी तो नीतीश कुमार का हाथ है। कैसे बात बोल रहे हैं? खाया आपको मोदिया बिल हो गया, दिख नहीं रहा? आपको मोदिया बिल हो गया, दिख नहीं रहा? ऐसे लोग हैं सपोर्ट करने वाले, इनको जानकारी ही नहीं है कि बिहार में कहाँ स्टूडेंट पिटा रहा है। ये लोग क्या बिहार को बदलेंगे? क्या ये कह रहे हैं कि मार हो जा रहा है, स्टूडेंट पर लाठी जा रहा है? अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब एक माहौल बना हुआ है, बस उतना ही है। अब आदमी जाके अब तोड़ फोड़ करेगा, किसी को परेशान करेगा तो क्या करेगा कोई बताइए? मारने होने वाला कोई वो नहीं है, सब चुनावी मुद्दा है, बस उतना ही है। मतलब RJD फैक्टर काम नहीं करेगा? नहीं हवा नहीं है? नहीं वो वही भी उनको भी मालूम है, तेजस्वी यादव को भी मालूम है, कभी हम CM नहीं बन पाएंगे। कभी CM नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। नहीं ये अजीब बात कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि कभी तेजस्वी यादव कभी लाइफ में सीएम नहीं बन पाए, कभी सीएम बन नहीं। इनको भी जब तक नीतीश कुमार रहेंगे पूरे लाइफ में इनको नौकरी नहीं मिलेगा, मार खाते रहेंगे। बैठने का अधिकार लालू यादव दिया। बैठने का अधिकार लालू यादव ने दिया। एक मिनट, अगर लालू यादव ही अगर बैकवर्ड और अति पिछड़ा को बैठने का अधिकार दिए हैं तो याद कीजिए कि 67 में भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बैठ गए थे, बन चुके थे। स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद राय भी मुख्यमंत्री बन चुके थे। कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री बन गए थे। अगर लालू यादव बैठने का अधिकार दिया तो काहे बैठ गए पहले ही से? जब 90 के बाद दलित अति पिछड़ा को बैकवर्ड को बैठने का अधिकार दिया है तो ये लोग तीनों मुख्यमंत्री कैसे बन गए पहले से? ये बताइए। अगर लालू यादव पहला बात इतना ही सामाजिक और न्याय के प्रतीक थे तो आप बताइए कि जब फॉरवर्डों के जमीन पे लाल झंडा गाड़ के बोल दिया जाता था कि ये जमीन हमारी है तो उस समय लालू यादव का अन्याय कहाँ चल गया था? कहाँ चल गया था? तो पूछ लीजिए इस बात को ना। उस समय सामाजिक तेरे जैसा आदमी पैदा ही नहीं था। हमारे जैसा आदमी पैदा नहीं था। गांधी जी को मानते हो? गांधी जी को गांधी जी को मानते हैं? पैदा लिया था उस समय? काहे नहीं पैदा लिया था उस समय? इनकम्बेंसी फैक्टर है पहला, और दूसरा पीके फैक्टर है। क्या डिस्टर्ब नहीं करेगा? कौन प्रशांत किशोर का बात कर रहे हैं आप? ये फैक्टर वही प्रशांत किशोर जो कंबल देके बोलता है कि हमें कंबल दिए जी, उस प्रशांत किशोर का बात कर रहे हैं। वही प्रशांत किशोर बोलते थे कि जब नीतीश कुमार को जितवाए, नीतीश कुमार को जितवाए, मोदी जी को जितवाए, बंगाल में ममता दीदी को जितवाए, लेकिन सबके फिर अभी देखिए नीतीश कुमार का बुराई कर रहे हैं, मोदी जी का बुराई कर रहे हैं। तो फिर आपको कहे आप तो कहते थे कि नीतीश कुमार ईमानदार आदमी है, आप कहते थे मोदी जी ईमानदार आदमी है, लेकिन अब आप आए कि बुराइयों पे उनके उतर गए। वोट काटेंगे कि नहीं? वोट काटेंगे। हाँ, वोट तो काटेंगे भैया, लेकिन वोट तो ज्यादा काटेंगे। पता है आपको किसका काटेंगे? आरजेडी। अब तो किसी का वोट नहीं, क्योंकि बोलो उन्होंने आरजेडी ऐसा पार्टी है ना जो एक बार भी खुले मन से नहीं बोली है, सुनते जाओ, कि हम मुसलमानों को इतना टिकट देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर बोले हैं कि हम 40 मुसलमानों को टिकट देंगे। समझ गया ना? इस चीज को समझिए, बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि वोट कटुआ जो है ना प्रशांत किशोर है, काटने वाला वोट जो है आरजेडी का रहेगा, उसके अलावा किसी का। क्यों तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री का सपना चकनाचूर कर? मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा तेजस्वी, लेकिन हाँ महामुख्यमंत्री जरूर बन सकता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अरे काहे बोल रहे हैं महामुख्यमंत्री? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। देखो उसके क्वालिफिकेशन को छोड़ दो, आप उनके क्वालिफिकेशन को छोड़ दो। आप कहते हो उसकी टैलेंट, आप ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी कौन होता है जॉब देने वाला है, ऐसा कुछ। तभी से यही बात हो रही थी कि उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है। वो आया और जॉब आई, वो आया और जॉब आई ना। आपने देखा कि वो आया, जॉब आई। 3 साल पहले मुख्यमंत्री बने वो नीतीश जी मुख्यमंत्री। नीतीश जी अगर उनके पास विजन था कि हम जॉब दे पाएंगे तो 3 साल पहले दे देते। तेजस्वी के साथ आने के बाद जॉब दिए, इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ तो था उनके कमिटमेंट के हिसाब से। जो वो कमिटमेंट में आए कि हम सरकार में किसी तरह आए, जब भी आएंगे तब जॉब देंगे। कौन? तेजस्वी का जवाब हम देंगे आपको ना। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आए तो नौकरी आया है, मतलब 2020 के पहले जितना डॉक्टर भरल था सब ऐसी डॉक्टरी कर रहा था, जितना टीचर था सब ऐसे ही टीचरिंग कर रहा था, जितना पुलिस भर्ती था सब ऐसे ही कर रहा था। किसी को नीतीश कुमार बाले नहीं दिए थे, ऐसा ही घरे से उठा। एक मिनट, अच्छा ये मत बताइए, नहीं एक मिनट, तेजस्वी यादव आपको पता है कि नौकरी कितना दिया? बताइए तो, कितना नौकरी दिया आंकड़ा के हिसाब से बताइएगा। एग्जैक्टली वही तो बता रहे हैं, बताइएगा कि हाँ दिया 4.5 लाख रोजगार। आप अभी गूगल चेक करिए, 2,17,000 नौकरी दिया था, नहीं पता कर लिया। बस तेजस्वी नौकरी दिया, आराम से 2,17,000 डिपार्टमेंट, टोटल डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग हो कि आपका मेडिकल लाइन हो, सारा मिला के दिया। आप इस आंकड़ों को पढ़ लीजिए, अभी भी गूगल कर लीजिए, समझ गए ना? बिल्कुल दिखा दीजिए आप हमको, दिखाइए। लेकिन देखिए सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है, वो लिमिटेड है। बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार का मात्र 2% ही सरकारी नौकरी हो सकता है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो एक योजना है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रोजगार को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, और उसके लिए महिलाओं को उद्यमी योजना चल रहा है, अधिक से अधिक लोगों को उद्यम से जोड़ा जाए, वो प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग बोलते थे ना कि मोदी जी जो वादा किए थे कि 2 करोड़ सालाना नौकरी, सालाना नौकरी नहीं, रोजगार का बात किए थे। रोजगार जो होता है सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। आज प्राइवेट सेक्टर देखिए, चाहे वो जियो हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, सारा में आज प्राइवेट नौकरी लेके आज मोदी जी ने उस बात को खड़ा करके दिखा दिया है। समझ गया ना? अरे आप में क्या काबिलियत है, आप में एबिलिटी है तो आप नौकरी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक मिनट क्या, फिर देखिए बोलने लगे, आप में एबिलिटी है तो आप इस चीज को ले सकते हैं। अगर किसी चीज को अगर हम चाह गए ना, इस चीज को हमको लेना है तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमको नौकरी हम जरूर ले लेंगे। अगर आपको बाइक चलाना भी आता है ना तो आप रेपिडो, उबर, जोमेटो, स्विगी में काम कर सकते हैं।
सर जिसको हुनर होता है, जिसके अंदर की इच्छा शक्ति होती है, उसको नौकरी 24 घंटा मिलता है। मोदी जी और नीतीश जी का क्या गलती है? मोदी जी और नीतीश जी फिर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम मुद्दों पर हमने लोगों से बात की। पटना में लोग बटे हुए हैं, कोई तेजस्वी को सपोर्ट कर रहा है, कोई चाह रहा है कि नीतीश कुमार फिर से कंटिन्यू करेंगे। उनका जो विकास से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, सरकार नहीं बदलनी चाहिए। ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि मालिक जो है जनता होती है। जिसको जनता वोट देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो सरकार बनाएगा। लोगों की अपनी सोच है, लोगों के अपने मुद्दे होते हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस बार आप किसकी सरकार बनने देखना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी, आपके मुद्दे क्या हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।